विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ के ज्ञान में स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 9 की प्रश्नावली 12.1 जो कि हीरोइन के सूत्र पर आधारित है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर पहला है, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा हुआ है। यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा हुआ है। यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। त्रिभुज कैसा है? समबाहु। हीरोइन के सूत्र का प्रयोग करते हुए इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जबकि बोर्ड का परिमाप दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर। चलिए स्टार्ट करते हैं। चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि समबाहु त्रिभुज की, चूंकि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या होती है? समान होती है। अतः तीनों भुजाएं बराबर ए ए ए, तीनों भुजाएं ए होंगी। चूंकि तीनों भुजाएं समबाहु त्रिभुज की हैं, तो तीनों भुजाएं समबाहु त्रिभुज क्या होंगी? समान होंगी। अब देखते हैं, समबाहु त्रिभुजाकार बोर्ड का परिमाप, और बोर्ड का परिमाप कितना दिया हुआ है हमें यहाँ पर? 180 सेंटीमीटर। चलिए स्टार्ट करते हैं। परिमाप का मान क्या होता है? ए ए ए, यानी पहली भुजा प्लस दूसरी भुजा प्लस तीसरी भुजा। लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ पर तीनों भुजाएं क्या होंगी? तीनों भुजाएं कैसी होंगी? ए ए ए। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा समान होती है। तो ए कितनी बार आ गया? 3 बार। तो ए का मान कितना आ जाएगा? 180 बटे में 3, यानी ए का मान कितना आ गया? 60। यानी कह सकते हैं हम क्या कि समबाहु त्रिभुज की पहली भुजा कितने सेंटीमीटर की होगी? 60 सेंटीमीटर। दूसरी भी कितने सेंटीमीटर की? 60 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा भी कितनी सेंटीमीटर की होगी? 60 सेंटीमीटर की। चलिए, अब सबसे पहले हीरोइन के सूत्र में हमें निकालना होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप, यानी एस का मान। और एस का मान निकालने के सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है a प्लस बी प्लस सी बटे में 2, या फिर इसकी जगह पे हम यदि परिमाप दिया हुआ हो तो परिमाप बटे में 2 भी कर देंगे। अब परिमाप कितना दिया हुआ है यहाँ पर हमें? 180। तो 180 बटे में 2 करने पर आएगा 90 सेंटीमीटर। चूंकि एस का मान 90 सेंटीमीटर आ गया है, तो ज्ञात करते हैं हीरोइन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि हम हीरोइन के सूत्र से ज्ञात करेंगे तो सूत्र होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब देखते हैं आगे, एस का मान कितना है यहाँ पर हमारे पास? एस का मान अभी हमने निकाला है 90 सेंटीमीटर है। ठीक है, दोबारा एस का मान 90 आ गया। पहली भुजा कितनी है? 60 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा कितने की है? दूसरी भुजा भी 60 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा समान है, और हम ज्ञात कर चुके हैं वो प्रत्येक भुजा कितने सेंटीमीटर की आ रही है? 90 सेंटीमीटर की। आगे देखते हैं, 90 में 60 गए तो 30, 90 में 60 गए तो 30, 90 में 60 गए तो 30। अब स्टार्ट करते हैं आगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 90 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, 2 3 6, 6 3 18, 18 पंजो 90। इसी प्रकार 30 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और 30 के अभाज्य गुणनखंड आएंगे 2 3 6 और 6 पंजों का 30। अब दोबारा 30 आ रहा है, दोबारा 30 का करेंगे, क्या होगा? सेम वही बात, 2 गुणा 3, 3 गुणा 5। अब किसका करेंगे? दोबारा 30 का करेंगे। तो लिखेंगे यहां पर हम क्यों कंटिन्यू आगे करते हुए 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब जितने भी हमारे पास संख्याएं हैं सभी समान संख्याओं को पास पास लिखेंगे। यानी 2 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 बार। तो 2 4 बार आ रहा है, तो 2 को लिख देंगे 4 बार। 2 को 4 बार लिख दिया है। अब 3 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5। 3 कितनी बार आ रहा है? 5 बार। तो 3 को लिख देंगे यहाँ पे 5 बार। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। अब देखते हैं आगे, 5 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4। 5 कितनी बार आ रहा है?
4 बार, 1 2 3 4। अब करते हैं स्टार्ट आगे। यहां पर जोड़े बनाने हैं 2-2 अंकों के। वर्गमूल निकालने के लिए ध्यान रखेंगे विद्यार्थियों, जोड़े बनते हैं 2-2 अंकों के, तो यहां पर 2-2 अंकों के जोड़े बना रहा हूं मैं। ये जोड़ा नहीं बन पाया तो छोड़ दिया इसको। 5 का जोड़ा बनाया, बन गया। आगे देखते हैं, प्रत्येक जोड़े में से अंडर रूट से बाहर निकालते समय केवल एक संख्या लिखेंगे। 2 बार आ रहा है, एक बार लिखेंगे। 2 बार आ रहा है, एक बार लिखेंगे। 3 2 बार आ रहा है, एक बार लिखेंगे। 3 2 बार आ रहा है, एक बार लिखेंगे। लेकिन यहां पर 3 का जोड़ा नहीं बना तो इसको केवल अंडर रूट में ही रहने देंगे। आगे देखते हैं, यहां पे 5 2 बार आ रहा है, एक बार। 5 2 बार आ रहा है, एक बार। अब क्या बचा? केवल बचा अंडर रूट 3, तो लिख दिया अंडर रूट 3 यो क्यों। अब गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 तिये 36, 36 पंजो 100, 36 पंजो 180 और 180 पंजो कितना आ जाएगा विद्यार्थियों? 900। 900 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है विद्यार्थियों? त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसके माध्यम से निकाला है हमने? ये हीरोन के सूत्र के माध्यम से। तो विद्यार्थियों सबसे पहले त्रिभुज का, किसी भी त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज आए, विषम बाहु आ जाए, समद्विबाहु आ जाए, समकोण त्रिभुज आ जाए, किसी भी त्रिभुज का यदि तीनों भुजाएं हमारे पास दी हुई हैं या परिमाप दिया हुआ है, कोई 2 भुजा दी हुई है, इस प्रकार दे तो हम त्रिभुज का सूत्र हीरोन के सूत्र की सहायता से, त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र की सहायता से निकाल सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी दो भुजाएं 18 सेमी व 10 सेमी है। ध्यान रखें विद्यार्थियों, यहां पर 2 भुजाएं दी हुई हैं, एक 18 सेमी और एक 10 सेमी। केवल 2 भुजाएं दी हुई हैं और साथ में उसका परिमाप भी दिया हुआ है, और उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। परिमाप दिया हुआ है विद्यार्थियों 42 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम। यहां पर 2 भुजाएं दी हुई हैं और हमारे पास तीसरी भुजा ज्ञात नहीं है, तो हम लगाएंगे यहां पे, पहले लिख देते हैं a बराबर 18 सेंटीमीटर। पहली भुजा का मान 18 आ गया, और दूसरी भुजा जो कि 10 सेंटीमीटर की है, तीसरी भुजा का मान हमें ज्ञात करना है। तीसरी भुजा का मान हमें ज्ञात करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप, क्योंकि तीसरी भुजा ज्ञात ही नहीं है, तो पहले परिमाप लगा के तीसरी भुजा ज्ञात करते हैं। तीसरी भुजा कितने सेंटीमीटर की है? 42 सेंटीमीटर। परिमाप जो है इसका मान होता है या सूत्र होता है a + b + c, क्योंकि त्रिभुज का परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग। चलिए देखते हैं। पहली भुजा 18 की हो गई, दूसरी 10 की हो गई है, तीसरी भुजा ज्ञात करनी है। 18 10 होते हैं 28 + c बराबर कितने हो जाएंगे विद्यार्थियों? 42। c बराबर 42 - 28, यानी c का मान कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर। अब c का मान आ चुका है, तो विद्यार्थियों ज्ञात करते हैं किसका मान? s का मान। s का मान पिछले सवाल में, सवाल नंबर 1 में देख चुके हैं, क्या होता है? परिमाप बटे 2। अब परिमाप कितना है यहाँ पर हमारे पास? 42 सेंटीमीटर। तो 42 बटे में 2 करने पर आएगा 21 सेंटीमीटर। ये आया अर्ध परिमाप यानी s। इसको अर्ध परिमाप भी बोला जा सकता है। अब करते हैं सवाल स्टार्ट। त्रिभुज का क्षेत्रफल, और किसकी सहायता से? हीरोन के सूत्र की सहायता से। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है विद्यार्थियों s - a s - b s - c, जहां पर s का मतलब होता है अर्ध परिमाप और a b c का मतलब है त्रिभुज की तीनों भुजाएं। s का मान कितना है विद्यार्थियों? 21। s का मान दोबारा 21। पहली भुजा 18 की, पहली भुजा हम देख सकते हैं 18 की है, a का मान 18 है। दोबारा s का मान 21, b का मान 10, दूसरी भुजा 10 सेंटीमीटर की थी,
दोबारा s का मान 21 और तीसरी भुजा कितने सेंटीमीटर निकाली हमने अभी अभी 14 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं 21 में से 18 घटाने पे आएंगे 3, 21 में से 10 घटाने पे आएंगे 11 और 21 में 14 घटाने पे आएंगे 7। अब विद्यार्थियों यहां पर सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहां पर करा 21 को लिखा 3 सत्यों 21, फिर दोबारा 3 लिखा, फिर 11 लिखा, इंटू 7 लिखा। अब करना सिर्फ इतना सा काम है कि जितने भी 3, 7, 5, 11 जो भी संख्या है उनको पास लिखना है अंडर रूट के अंदर। तो हम निकाल रहे थे त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है यहां पर 3 कितनी बार आ रहा है 2 बार, 3 आ रहा है विद्यार्थियों यहां पर 2 बार। इसके बाद 7 कितनी बार आ रहा है 7 भी 2 बार ही आ रहा है। इसके बाद 11 कितनी बार आ रहा है विद्यार्थियों 1 बार। तो जोड़े बनाएंगे 2-2 अंकों के और प्रत्येक जोड़े में से एक बार संख्या बाहर लिखनी है। एक जोड़े में से एक बार, एक जोड़े में से एक बार, और 11 बच गया अंडर रूट के अंदर, क्योंकि 11 का जोड़ा बना ही नहीं है विद्यार्थियों यहां पर हमारे पास। जब 11 का जोड़ा बना नहीं है तो 11 अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। 3 सत्यों 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो विद्यार्थियों हमने देखा कि यहां पर यदि परिमाप दिया हुआ हो और शेष 2 भुजा दे रखी हैं तो सबसे पहले ज्ञात करेंगे तीसरी भुजा। तीसरी भुजा ज्ञात करने के बाद अर्ध परिमाप निकालेंगे, यानी s का मान निकालेंगे, और s का मान निकालने के बाद में हीरोन का सूत्र की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों। चलिए अभी करते हैं सवाल नंबर अगला। देखते हैं सवाल अगला क्या बोलता है। सवाल अगला कहता है कि त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है। विद्यार्थियों यहां पर नोट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं हम। ये बोलता है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, भुजाएं दी हुई नहीं है। अनुपात है 12:17:25 है, और उसका परिमाप दिया हुआ है 540 सेंटीमीटर। विद्यार्थियों परिमाप दिया हुआ है 540 सेंटीमीटर है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। नोट करेंगे विद्यार्थियों, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जबकि परिमाप दिया हुआ है और भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है। परिमाप यदि हमें दिया हुआ है तो सबसे पहले हम भुजाएं ज्ञात करेंगे, और भुजाएं ज्ञात करने के लिए अनुपात को हटा के कोई गुणांक मान लेते हैं। तो यहां पे लिख देते हैं माना त्रिभुज की भुजाएं, और विद्यार्थियों भुजाएं मान लिए मैंने, अनुपात को हटा के 12x 17x 25x, अनुपात को हटा के कोई नियतांक लगा देंगे, x लगा दिया फिलहाल मैंने यहां पर। अब यहां पर बोल रहा है उसका परिमाप है 540, तो यहां लिखता हूं मैं त्रिभुज का परिमाप, और परिमाप क्या है त्रिभुज का परिमाप है 540। परिमाप का मतलब क्या होता है तीनों भुजाओं का योग। पहली भुजा कितने की है 12x, दूसरी भुजा 17x, तीसरी भुजा 25x बराबर 540। 12 17 29, 29 और 25 54, 54x बराबर 540। तो x का मान निकालेंगे विद्यार्थियों 540 बटे में 54, 54 ढाई का 540, यानी x का मान कितना आ गया 10। यदि x का मान हमारे पास है तो हम एक एक करके त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात कर लेते हैं। अतः त्रिभुज की भुजाएं, और भुजाएं क्या है, पहली है a का मान कितना है विद्यार्थियों, a का मान है 12x, और x को हटाने पर लिखेंगे यहाँ पे हम 10, 12 ढाई का 120 सेंटीमीटर। इसके बाद में b का मान कितना है, b का मान है 17x, 17 ढाई का कितने हो जाएंगे विद्यार्थियों 170 सेंटीमीटर।
सी का मान कितना है विद्यार्थियों 25x और 25 दहाई का कितने हो जाएंगे विद्यार्थियों यहाँ पर हमारे पास 250 सेंटीमीटर। अब करना सिर्फ इतना सा काम विद्यार्थियों, हमारे पास यहाँ पर तीनों भुजाएं आ गई हैं। तीनों भुजाएं आने के बाद में सबसे पहले ज्ञात करेंगे अर्ध परिमाप यानी S का मान। S का सूत्र क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग यानी परिमाप बटे में 2। और चूंकि परिमाप दिया हुआ है तो मैं तीनों भुजाओं का जोड़ नहीं करूंगा, योग नहीं करूंगा, क्योंकि पहले से ही योग है। परिमाप का मतलब योग ही होता है। और परिमाप कितना है 540 बटे में 2 करने पर कितना आ जाएगा 270 सेंटीमीटर। अर्ध परिमाप निकाल लिया है, 270 सेंटीमीटर आ चुका है। अब ज्ञात करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है विद्यार्थियों, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। अब S का मान कितना है 270, S माइनस A यानी 270 माइनस A, और A का मान कितना है विद्यार्थियों, पहली भुजा 120 सेंटीमीटर की। इसके बाद है B, और B का मान कितना है विद्यार्थियों 170, पहले 120 आया था अब 170। इसके बाद तीसरी भुजा जिसका मान कितना है 250, तीसरी भुजा का मान कितना है 250। अब ज्ञात करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 270, फिर 270 में से गए 120 कितने आ जाएंगे 150, फिर 270 में से गए 170 कितने आ जाएंगे विद्यार्थियों 100, और अंत में 270 में से गए 250 तो कितने आएंगे विद्यार्थियों 20। अब स्टार्ट करते हैं सवाल आगे। यहां पर हमने सबके मान घटा लिए हैं सारे, A घटा लिया है, B घटा लिया है और C भी घटा लिया है। घटाने के बाद में विद्यार्थी आगे करते हैं। 270 को लिखता हूं विद्यार्थी, यहां पर मैं क्या पहले लिखता हूं त्रिभुज का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल आएगा यहां पे, पहले लिखता हूं 270, और 270 को लिखा मैंने 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54, 54 पंजो 270। अब लिखता हूं 150 को, और 150 को लिखा मेरे विद्यार्थियों 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, क्यों 2 तिया 6, 2 तिया 6, 6 पंजों का 30, 6 पंजों का 30, और 30 पंजो 150। अब लिखता हूं 100 को, और 100 को लिखा विद्यार्थियों मैंने यहां पर 100 को लिखा है 2, 2 दूनी 4, 4 पंजो 20 और 20 पंजो 100। अब लिखा मैंने 20 को, 2 दूनी 4 और 4 पंजो 20। अब करना कुछ भी नहीं है विद्यार्थी, सिर्फ सिंपल सा काम करना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सिर्फ जितने भी 2 2 या फिर समान संख्या उनको पास पास लिखनी है। यानी मेरे पास 2 कितनी बार आ रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, तो 6 बार 2 लिखना है मुझे, लेकिन पास पास। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार। इसके बाद में 3 कितनी बार आ रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 4 बार 3 आया विद्यार्थी, 1 2 3 4, तो 4 बार लिख दूंगा यहाँ पे मैं 3 को, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। इसके बाद क्या करना है विद्यार्थियों, 5 कितनी बार आ रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार। 5 आ रहा है 6 बार, तो मैं 5 को लिख देता हूं यहाँ पे 6 बार, 1 2 3 4 5 6। अब बनाते हैं वर्गमूल निकालने के लिए 2 2 अंकों के जोड़े। एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा यहाँ बन गया, एक जोड़ा यहाँ बन गया, 3 3 का एक जोड़ा यहाँ पर बन चुका, दूसरा जोड़ा यहाँ बन गया, 5 5 का एक जोड़ा यहाँ पर, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे। विद्यार्थी अब तक जान चुके हैं कि वर्गमूल का मतलब 2 2 अंकों के जोड़े बनेंगे, और जोड़े बनाने के बाद में तुरंत बाहर प्रत्येक जोड़े में से एक अंक लिखूंगा। इस जोड़े में से 2 लिख दिया, इस जोड़े में से 2 लिख दिया, इस जोड़े में से 2 लिख दिया, इस जोड़े में से 3 लिख दिया, इस जोड़े में से विद्यार्थियों 3 लिखा, इस जोड़े में से 5 लिख दिया, इस जोड़े में से 5 लिख दिया, इस जोड़े में से विद्यार्थी कितना लिख दिया मैंने 5। अब करते हैं स्टार्ट आगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिये 24, 24 तिये 72, और 72 पंजो विद्यार्थियों 360, 360 पंजो 1800, और 1800 पंजो कितने होंगे विद्यार्थियों 9000।
सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ध्यान रहे विद्यार्थियों कि क्षेत्रफल में इकाई हमेशा स्क्वायर में आएगी, वर्ग के रूप में आएगी। अगर सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर है तो मीटर स्क्वायर। तो ये थे विद्यार्थियों प्रश्नावली 12.1 के कुछ सवाल। क्लास अब कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगली क्लास हम लेंगे प्रश्नावली 12.2 की। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।